राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर हम साइबर फ्रॉड के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। और इस मुहिम में हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइबर फ्रॉड के जाल में फंसने से बच सकें, वक्त रहते आपको सावधान और सतर्क हम कर सकें। साइबर अपराध क्योंकि अब कोई नया नहीं है, लेकिन इसके तरीके हर दिन बदलते हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को डराकर उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं, तो कभी क्रेडिट कार्ड स्कीम और ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर लोगों को फंसाया जाता है। यानी कि आपके हाथों में हर वक्त रहने वाला मोबाइल फोन साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में मोबाइल फोन और ऑनलाइन ऐप सावधानी से इस्तेमाल आप करें, ये जरूरी है। लोगों से उनकी राय और उनके अनुभव को हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर लालच ने बनाया कमजोर तो ठग ले जाएंगे डिजिटल चोर। हर पल साइबर फ्रॉड का डर, जमा पूंजी पर लुटेरों की नजर। क्या आपको भी हर पल सोशल मीडिया पर अपडेट रहने की आदत है? क्या आप भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की तरकीब खोज रहे हैं? क्या आपको भी सोशल मीडिया ऐप के जरिए तरह तरह के लुभावने ऑफर मिल रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप पर नजर है साइबर लुटेरों की, जो पल भर में आपकी जमा पूंजी को आपसे लूट कर ले जाएंगे। ठगी के लिए साइबर तकनीक का इस्तेमाल तो अब आम है। लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर लुटेरे मनोविज्ञान से लेकर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी तक का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेते हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फरीदाबाद से आया, जहां थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर के बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए। फरीदाबाद में भी साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को अपना निशाना बनाया और खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर 1,17,000 से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। मेरे साथ मैं बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। 2-3 महीने पहले बैंक का रिटायरी के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए एक मैसेज आए थे जी। तो हमने उसमें यस भरा था। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर फोन आया जी जो कि अननोन थे, वेरिफिकेशन के लिए। जी। तो पीएनबी क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए फोन आया था। नई दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। और आपने अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है एक्स एम्प्लॉय का, तो हम उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं जी। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे थे मैं ना अभी फ़ोन से आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ, उसके ऊपर आप अपनी डिटेल भर दीजिए जी। तो मैंने वहाँ पे अपना नाम भरा, मोबाइल कोई नंबर। फाइल भेजी थी सर उन्होंने कोई भी? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आया था। फिर मैंने जब उसको क्लिक किया तो वो मुझे एक फाइल खुली हुई मिली थी। अच्छा। एपी की फाइल थी कोई? हाँ, एपी के पीएनबी क्रेडिट कार्ड एक्स एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड एपी के फाइल। वो एपी के बिल्कुल नीचे 4 अकाउंट थे हमारे, मिसेस के साथ था मेरा जॉइंट अकाउंट। उनमें से सब में से पैसे जो भी क्रेडिट था उसने मेरे 2 अकाउंट में क्रेडिट किए। और एकदम से वर्चुअल कार्ड उसने यूज किए और मेरा सारा पैसा निकाल लिया। कितना पैसा जो है उन्होंने निकाला है टोटल? सोचिए, एक मैनेजर जिसने पूरी उम्र बैंक में कामकाज में गुजारी हो, उसे भी साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया। अब ऐसे में आम लोगों का ठगी का शिकार होना कितना आम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश भर में लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए साइबर क्राइम पुलिस लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा ही मामला अब सामने आया है जिसमें 33 करोड़ की जो ठगी का पर्दाफाश किया गया है। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु देवान जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। सर, किस तरीके के जो मामले हैं वो अभी सामने आ रहे हैं और कितने आरोपियों को आपने अब तक गिरफ्तार किया है? देखिए, गत सप्ताह गुरुग्राम साइबर पुलिस ने तकरीबन 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इन 11 साइबर अपराधियों से हमने 9 फोन कब्जा पुलिस में। उन 9 फोनों को जब हमने इनके टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C में भेजा तो इनके खिलाफ पूरे भारत में तकरीबन
9000 कंप्लेंट्स एवं 300 के अराउंड मुकदमे खुले हैं, जिसमें ठगी की राशि की कुल जो अमाउंट आ रही है वो तकरीबन 33 करोड़ 50 लाख की है। गुरुग्राम साइबर पुलिस तत्परता से अपना काम कर रही है और सभी को मेरा यही एक सुझाव है कि साइबर क्राइम या साइबर ठगी से बचने के लिए आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई अनजान नंबर से आपके पास मैसेज या कॉल आए तो तुरंत ऐसे नंबर को आप ब्लॉक करें, क्योंकि ये जो 11 व्यक्ति हमने पकड़े हैं, इनमें से कुछ जो व्यक्ति हैं वो टास्क बेस्ड फ्रॉड में संलिप्त थे एवं अन्य जो आरोपी हमने पकड़े हैं वो होटल या ट्रेन बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। सर, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे ताकि वो साइबर ठगी के जो मामले हैं इनसे बचे रहें? देखिए, मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन है और एक गुजारिश है कि अनजान नंबर से अगर आपके पास फोन कॉल या मैसेज आए तो कृपया करके उसको ब्लॉक करें। हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट के जो फ्रॉड चल रहे हैं या टास्क बेस्ड फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें लोगों को कुछ पैसे देकर उनसे प्रलोभन किया जाता है। तो ऐसे कोई भी आपके पास मैसेज या कॉल आए उसको तुरंत ब्लॉक करें। और फिर भी अगर आप साइबर ठगी के शिकार हैं तो तुरंत आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करवाएं। गुरुग्राम पुलिस ने एक हफ्ते में 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने देश भर में 33 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। सोचिए ऐसे न जाने कितने साइबर लुटेरे हैं जिनसे आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हल्ला बोल में एक बार फिर से मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा की साइबर ठगों के खिलाफ है। और साइबर ठगी के मामले, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई नए नहीं है, लेकिन ये हर दिन अपने जो तरीके हैं उनको बदलते हैं और इसलिए लगातार आप इसको लेकर के जागरूक हों, लगातार आप इसको लेकर के अपडेट रहें। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक बार फिर से इन साइबर ठगों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। तो आप जुड़िए हमारे साथ, अपनी बात को साझा करिए। कभी अगर आपके साथ इस तरह से कोई साइबर ठगी की कोशिश की गई है, आप अपनी उस बात को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आपका कोई जानने वाला कभी साइबर ठगी का शिकार हुआ है तो आप वो भी हमारे साथ साझा करिए। और इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, कैसे ये रोका जा सकता है, तो आप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इनको देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो साइबर ठगों के खिलाफ आप हल्ला बोलिए और सावधान रहिए इन साइबर ठगों से, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि साइबर ठगी के हर रोज़ चौंकाने वाले जो मामले हैं वो सामने आते हैं और इस शातिर तरीके से ये लोग इन वारदातों को अंजाम देते हैं कि इसको समझ पाना भी कभी कभी मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि जिनको जानकारी नहीं है, सिर्फ उनके साथ बहुत सारे लोग आपको उसमें ऐसे भी मिलेंगे साइबर ठगी का शिकार होते हुए, जो कि खुद इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यानी कि टेक्निकली वो बड़े, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि परिपक्व हैं, टेक्निकली बड़े साउंड हैं, उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तरीके इतने शातिर ढूंढते हैं ये साइबर ठग कि आप उनके झांसे में अगर ज़रा सा भी आए तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ ये ठगी होना बिल्कुल तय है। इसलिए जितना ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा कि आप इन साइबर ठगों से बच पाएँ। हमारे पहले दर्शक राकेश जी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ठगों को लेकर जी, आपकी सबसे पहले मैं इसकी सराहना करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और आपके लिए इसके लिए आपकी तारीफ मैं करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद राकेश जी, बताइए। लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। मैं ये एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपका हल्ला बोल कार्यक्रम हर रोज देखता हूँ। 6:30 बजे मैं इंतजार करता हूँ कि हल्ला बोल कार्यक्रम आएगा, उसके बाद फिर मैं मुझे फोन करने का, अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। जी जी, ठीक है। बताइए। तो सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये कि मैं सरकार से कहता हूँ कि इन पे शातिर ठगों पर कार्रवाई करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये लोगों की मोटी जो कमाई है उनको एक सेकंड में निकाल के अपने निकाल के ले जाते हैं। पता नहीं कोई लोग कोई किस कंडीशन में है, किसी की किसकी पैसों की कितनी जरूरत है और उसको 1 मिनट में इधर उधर कर देते हैं। सर, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों के लिए। तो सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त और भी जितना हो सके पुलिस को भी एक्टिव होना चाहिए। सर, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस राय को हमारे साथ साझा किया।
तो राकेश जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे नियमित दर्शक हैं और जैसा कि वो खुद बता रहे थे कि उनको इस कार्यक्रम का इंतज़ार रहता है। तो आप भी अगर जागरूक नागरिक हैं और आपको लगता है कि इस तरह के विषयों पर आपको बोलना चाहिए तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दे रहा है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए लगातार चल रहे हैं, इन नंबरों को ध्यान से देखिए, इस पर कॉल करिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन साइबर जो ठग हैं इनसे कैसे निपटा जा सकता है, इनको कैसे रोका जा सकता है, पुलिस प्रशासन को और क्या करना चाहिए। आपका अगर कोई अनुभव है जो आपको लगता है कि आप साझा करना चाहते हैं, या आपके पास अगर इस तरह की कोई जानकारी है जिससे आपको लगता है कि लोगों का लाभ हो सकता है या लोग बच सकते हैं, या कभी आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हों तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, या अगर आपको कभी साइबर फ्रॉड आपके साथ करने की कोशिश की गई हो और आपने उस साइबर फ्रॉड को समझ लिया हो और आप बच गए हों उससे, तो आप वो भी बताइए ताकि लोग भी सावधान हों। मकसद इंडिया न्यूज़ का ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के विषयों पर जागरूकता हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों इन विषयों को लेकर के, उतना ही ये जो साइबर ठग हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा और लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, जो लोग मेहनत से पैसा अपना कमा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की जो ठगी होती है, आप अंदाज़ा लगाइए कि किन परिस्थितियों का सामना फिर लोगों को करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमारे दर्शक भी कह रहे थे, लोग किन परिस्थितियों से पैसे को संभाल करके या उनको बचत करके रखते हैं, और आप ये देखिए कि चंद सेकंड में ही ये साइबर ठग आपकी जो सारी जमा पूंजी है उसको साफ कर देते हैं। बलदेव सिंह जी हमारे साथ सिरसा से दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। बलदेव जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, जो साइबर ठग पकड़े जाते हैं इसको बंद करने का ये उपाय करना पड़ेगा। जो साइबर ठग पकड़े जाते हैं उनको छोड़ा ना जाए, सीधा उनको चौक चौराहों पर फांसी दी जाए, और इनको जो साथ में इनका हेल्प करते हैं, तो कई दफा अखबारों में पढ़ते हैं कि बैंक वाले इनको नंबर देते हैं भी फलाने का इतना पैसा ये नंबर है, आप इससे वो करो, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हमने इनको पकड़ लिया छोड़ दिया तो ऐसे ये साइबर जो है ये कम नहीं होगी। इनको सीधा है, जहाँ जिस एरिया का पकड़ा जाए वहां उसको फांसी दे, अपने आप बंद हो जाएगा। इससे सिवाय और चाहे कुछ करते रहो ये बंद नहीं होगा। अगर ऐसी सख्त सजा नहीं होगी तो बंद नहीं होगा। और ऐसे ही उनको जो बैंक कर्मचारी है जो इनको डाटा वगैरह फीड करते हैं उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं भी उनको एक दफा हटा दिया, दोबारा फिर लगा दिया, तो ये चीजें ऐसे जब तक सख्त वो इन पर नहीं होगी तो इतने तक कुछ नहीं होगा जी। इसके बारे में ये जी बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस बात को साझा किया। देखिए दर्शक थे हमारे बलदेव जी और उनका ये मानना था कि देखिए इतनी सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि कोई इस तरह के फ्रॉड करने के बारे में सोचे भी ना। हालांकि बलदेव जी ये कह रहे थे कि इनको पकड़िए तो इनको फांसी दे दीजिए। हालांकि अब भारतीय कानून के हिसाब से जो दंड है वो दंड इनको दिया जा सकता है, लेकिन अब उनकी अपनी ये राय थी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सख्ती आप जितना ज़्यादा बरतेंगे उतना जाहिर है कि थोड़ा सा एक डर होगा जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं। हाँ एक महत्वपूर्ण बात बलदेव जी ने ये जो कही कि भाई अगर इनके पास आपका डाटा पहुंच रहा है, इनके पास ये जानकारी पहुंच रही है कि आपका खाता किस बैंक में है, आपके अकाउंट में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इसमें बैंक से भी कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो संदिग्ध सामने आती हैं, और जिसमें कई बार ये खुलासे भी हुए हैं कि बैंक कर्मी भी इसमें संलिप्त पाए गए। तो फिर दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि जो डाटा अवेलेबल करवा रहा है उसके खिलाफ भी सख्ती होनी चाहिए ताकि आपका जो पर्सनल डाटा है वो किसी भी तरह से मिसयूज़ ना हो और ऐसे जो फ्रॉड हैं उनके हाथ में ना जाए। और ये ज़्यादातर आप देखते हैं खासतौर से क्रेडिट कार्ड के नाम पर आप देखते हैं कि आपके साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी जो जानकारी है वो इन जो साइबर ठग है इनके पास तक पहुँचती है। अब बड़ा दिलचस्प है कि ये जो साइबर ठग हैं इनके तक ये कैसे पहुँच जाता है, ये अपने आप में जाँच का विषय है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड अब बनकर पहुंचा नहीं, उसके पहले ही ये साइबर ठग आपको फ़ोन करके उस तरह की जो बातें हैं वो आपसे करनी शुरू कर देते हैं और आपको झांसे में लेना शुरू करते हैं ताकि उस कार्ड के पहुंचने से पहले ही आपके साथ जो फ्रॉड है वो हो सके। कैथल से अगले दर्शक हैं स्वर्ण सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। स्वर्ण सिंह जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैंने ऑनलाइन कुछ मेडिसिन परचेज की थी, तो पता नहीं उनको कैसे पता लगा कि मैंने 4790 रुपीज की मेडिसिन मंगवाई है। तो वो मेरे को कॉल करके 2-3 बार कॉल आई कि आपका ना कोई लकी ड्रा निकला हुआ है, आपने जो मेडिसिन खरीदी थी आयुर्वेदिक, तो आप ऑनलाइन कैसे सरवण जी, आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट के जरिए आप इसको मंगा रहे थे सरवण जी?
मैंने आयुर्वेदिक दवाई मंगवाई थी प्रोस्टेट की। जी, कहाँ से मंगाई थी? किसी वेबसाइट से? दिल्ली से। जी, और वो दवा पहुंची थी आप तक? हाँ, दवाई पहुंची थी जी। उसके बाद 1 महीने बाद मेरे को कॉल आई। अच्छा। मेरे को बात आई कि आपका ना लक्ष्मी बार निकला हुआ है, दवाई की वजह से आपकी हेल्थ कार्ड पे निकली हुई है। तो आप ऐसे करिए कि आप दिल्ली आ जाइए। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे ना मैंने एक लिंक भेजा है, आप उसको बोलो और आपको पता लग जाएगा एप्लीकेशन कहाँ है। तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। जी। ऐसे ऐसे भी फ्रॉड कर रहे हैं आजकल ये बता। चलिए सरवन जी, आप जागरूक थे इसलिए मुझे लगता है कि आप बचे, और बहुत अच्छा किया कि आपने इस तरह का कोई अनवांटेड जो लिंक है उसको ओपन नहीं किया। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी इस बात को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए सरवन सिंह जैसे इन्होंने जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को समझा, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने किसी भी अनवांटेड लिंक को ओपन नहीं किया, और इस वजह से उनके साथ साइबर फ्रॉड होने से बचा है। हमारे साथ अगले दर्शक हमारे नियमित दर्शक हैं मास्टर आर के कालिया जी, अंबाला से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मास्टर आर के कालिया जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, देखिए 2 बातें हैं जी। एक तो खुद को काशियर और सचेत रहना होगा। दूसरी बात ये अभी आपने जिक्र किया, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। और एक मैं आपको ताजा अभी देता हूँ मिसाल, ताजा अभी जी आधा घंटा मुझे भी फोन आया बैंक का, मुझे ध्यान में नहीं, बैंक मेरे ध्यान में नहीं भी क्या बैंक का नाम लिया उसने। मैंने एकदम फोन काट दिया। मैंने ये सोचा अभी सर अभी मैंने कहा मेरा तो अकाउंट चलो किसी और बैंक में होगा, लेकिन 5:30-6 बजे फोन आना ये ताज्जुब की बात है जी। मैंने एकदम फोन काट दिया। ऐसी तो चलो परमात्मा को पता है, जो नुकसान होना हो सचेत रहना होगा सर। जी। एक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वैसे वो टॉपिक थोड़ा सा हटके है, तो नशा खोरी का नशा उसका आपने छेड़ा था जी। वो उसका काफी असर हुआ हमारा में तो जी। बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी। देखिए हम लोग की कोशिश ये है कि जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं उस पर हम लोग एक एक करके उन विषयों को उठाएं ताकि लोग जागरूक होते रहें। शुक्रिया आर के कालिया जी, आप हमारे साथ नियमित तौर पर जुड़ते हैं, बहुत शुक्रिया, अपनी राय आज भी साझा की। तो ऑनलाइन ठगी पर आप देखिए बोलिए हल्ला, और नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और चूंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अछूते हैं, क्योंकि कभी भी आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे उतना ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इन फ्रॉड से बच सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि कभी भी कोई डिटेल, कोई भी इस तरह का अनवांटेड लिंक, या कोई अगर आपको ये कहता है कि आपका कोई लकी ड्रॉ निकला है, या आपको कभी कोई ये कहे कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आप देखते हैं कि इस समय नए नए तरीके फ्रॉड के आपके साथ निकाले जा रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कॉल जिसको आप जानते नहीं हैं, या कोई भी इस तरह की व्हाट्सएप कॉल जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, आप उसको ना अटेंड करें, ना रिसीव करें, क्योंकि फ्रॉड की जो शुरुआत है वो इस तरीकों से ही शुरू होती है। और ध्यान रखें कि कोई वेबसाइट पर भी अगर आप कोई एक्सेस कर रहे हैं तो उस वेबसाइट की जो ऑथेंटिसिटी है उसको जांच लें, आप वो देखें कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए भी आपके साथ फ्रॉड होता है। जैसा भी एक दर्शक बता रहे थे कि कोई दवा उन्होंने ऑर्डर करी और उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद उनको फिर कॉल आना शुरू हो गया कि आपका लकी ड्रॉ निकला। तो आपका जो डाटा है वो देखिए किस तरीके से यहाँ से और कहाँ से वो मिसयूज़ होता है। इसलिए कोई इस तरह का वेबसाइट या कोई इस तरह की वेबसाइट जो कि बहुत नोन नहीं है या फिर वो वेरीफाइड नहीं है, उन वेबसाइट से भी किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर ना करें, क्योंकि उसमें भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं। आप देखते हैं सस्ता प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा कि कहीं किसी वेबसाइट पर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा जो अमूमन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आपको प्रोडक्ट उस वेबसाइट पर देखेगा कि सस्ता है और आप उस सस्ते की चाह में जाकर के उसको ऑर्डर करेंगे और फिर आपके साथ वहाँ पर भी फ्रॉड होगा। वहाँ पर भी हो सकता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएं, या फिर जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाया जा रहा है उसके बदले आपको कुछ और भेजा जाए, उसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और उसके बाद फिर ना आपका रिफंड आएगा ना वो प्रोडक्ट वापस होगा। तो बहुत सारे तरीके साइबर फ्रॉड के हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको बहुत संभाल करके और बहुत केयरफुली आपको उसका इस्तेमाल करना है। कहीं भी आप अपने पैन कार्ड की डिटेल ना डालें जब तक आप बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त ना हो। अपने आधार कार्ड को बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखें, आप उसका इस्तेमाल कहीं पर भी आइडेंटिटी के लिए या किसी को भी यूं ही ना दें। तो ये चीज़ें हैं जिनका छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि ये वो डिटेल्स हैं जो कि इन कार्ड्स के ज़रिए निकलती हैं।
अब पैन कार्ड अगर किसी के पास आपकी डिटेल है तो वो आपके जो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डिटेल्स को वो एक्सेस करते हैं। अगर आपका आधार कार्ड उनके पास है तो उससे जुड़े हुए जो आपके पास और तमाम अकाउंट्स हैं या खाते हैं या जहाँ पर भी आपने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया उसके ज़रिए वो आपकी निजी जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी को निकाल लेते हैं। तो इन कार्ड्स को, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत संभाल करके इस्तेमाल करना है और जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो तब तक आप इन कागजात का भी इस्तेमाल ना करें। और ख़ासतौर से ऑनलाइन जब भी आप इन सारी चीज़ों की डिटेल डालते हैं तो आप ये पहले एक बार वेरीफाई कर लें कि जहाँ पर भी आप ये डिटेल भर रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि इन सारी जगहों से ही जो फ्रॉड्स हैं वो आपके साथ होते हैं। तो ज़रूरत है जागरूकता की। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे, उतना ही आप बचेंगे साइबर फ्रॉड से। और इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस मुहिम को एक बार फिर से उठा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड से आपको बचाया जा सके और आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको साइबर ये जो ठग हैं वो यूं ही उन कमाई को आपके अकाउंट से साफ ना करें। क्योंकि ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें और इस तरह के विषयों पर आप ज़रूर अपनी बात को साझा करें। जैसे कि कुछ दर्शकों ने अपनी कुछ अनुभवों को साझा किया, कुछ ने अपनी बातों को बताया कि किस तरह से उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जागरूकता के चलते वो